आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की इस ऑडियो के माध्यम से आपको सीटेट का मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हिंदी का क्वेश्चन है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ऑप्शन के साथ में है। तो सुरेश ड के स्थान पे र उच्चारित करता है, यह क्या है? यह उसके लिए लेखन कौशल को प्रभावित करेगा या उसे मौखिक कौशल में निपुणता प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करेगा या उसकी भाषा को रोचक बनाएगा या भाषाई कौशलों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उसे मौखिक कौशल में निपुणता प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करेगा। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषिक रेखांकन और चित्रांकन डैश। प्राथमिक स्तर पर भाषिक रेखांकन और चित्रांकन लेखन अभ्यास का महत्वपूर्ण चरण है, एक सह शैक्षणिक गतिविधि मात्र है या बच्चों की अनुकरण प्रवृत्ति को पोषित करना है या काव्य व्याख्या का एकमात्र मार्ग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेखन अभ्यास का महत्वपूर्ण चरण है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्षीकरण है विद्यार्थियों को शब्दों को पहचानने के अवसर देना या विद्यार्थियों को बिना देखे शब्द लिखने के लिए कहना या शब्दों के मूल भाव को समझना या अर्जित ज्ञान को प्रयोग करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों को शब्दों को पहचानने के अवसर देना। अगला क्वेश्चन है, भाषा की अध्यापिका द्वारा व्याकरण शिक्षण से पूर्व बच्चों के ज्ञान का परीक्षण करने का उद्देश्य है विद्यार्थियों की क्षमता के अनुसार शिक्षण विधि का चयन करना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने के लिए या विद्यार्थी के व्याकरण के ज्ञान को जानने के लिए या उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। विद्यार्थियों की क्षमता के अनुसार शिक्षण विधि का चयन करना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने के लिए, विद्यार्थियों के व्याकरण के ज्ञान को जानने के लिए। अगला क्वेश्चन है, पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। कहानी पर आधारित व्याकरण समझना, कहानी को अपनी भाषा में कहलवाना या कहानी पर आधारित प्रश्न बनवाना या कहानी का अंत बदलवा देना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कहानी पर आधारित व्याकरण समझना। अगला क्वेश्चन है, भाषा के कौशल है लिखना, समझना, पढ़ना, स्मरण। दूसरा है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तीसरा है बोलना, पढ़ना, लिखना, समझना। चौथा है पढ़ना, लिखना, सुनना, समझना। तो भाषा के कौशल जो है यह आपका सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। पहले आपका सुनना हो जाएगा, फिर बोलना होगा, फिर पढ़ना होगा, फिर लिखना होगा। पहले आप किसी भी चीज़ को सुनते हैं, सुनकर उसे बोलने की प्रयास करते हैं, बोलकर उसे पढ़ने की कोशिश करते हैं, पढ़ने के बाद लिखना शुरू करते हैं। इसी तरीक़ा से पठन का प्रकार है। अगला क्वेश्चन है, पठन का प्रकार है ध्यान मग्न पठन, एकाग्रचित पठन, द्रुत पठन या अर्थ ग्रहण पठन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्रुत पठन। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है? द्विभाषीय विधि, अनुवाद विधि, व्याकरण एवं अनुवाद विधि या प्रत्यक्ष विधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष विधि। अगला क्वेश्चन है, भाषा आकलन की प्रक्रिया पाठ के अंत में दिए अभ्यासों के माध्यम से होती है, सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है, केवल बच्चों का निष्पादन जानने के लिए होती है, केवल शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक